प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज आप सभी लोग संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इस विषय में उनके क्या नियम हैं, इसको भली भांति सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यदि हम अनुवाद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए निश्चित रूप से काल समझना होगा, लिंग समझना होगा और वचन समझना होगा। यदि हम काल की बात करें तो काल तीन ही होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीन के अतिरिक्त कोई काल नहीं। और आप जब अनुवाद बनाएंगे तो उसके लिए आपको धातु रूप की आवश्यकता होगी। तो धातु रूप जब आप देखेंगे तो उसमें आपको 5 लकार मिलेंगे। 5 लकारों में लट, लिट, लंग, लोट और विधिलिंग। अब हम 3 काल की बात कर रहे थे। वर्तमान काल, यदि हम वर्तमान काल की बात करें तो आप लट लकार का ही प्रयोग करेंगे। सभी धातुओं में पठ धातु, गम धातु, पठति पठता पठन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ये लट लकार का रूप होगा। तो वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग, भविष्य काल में लिट लकार का प्रयोग, रूप पठिष्यति, लिखिष्यति, खादिष्यति, ये लिट लकार का रूप। और यदि हम भूतकाल की बात करें तो भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होता है। अपठत, अलिखत, अखादत इत्यादि। तो ये है आपके 3 काल 3 लकारों से संबंधित हो गए। अब शेष 2 लकार बचते हैं, लोट लकार और विधिलिंग। जब किसी को आज्ञा दी जाए तो वहां पर लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें कि तुम जाओ, तो अब यहां पर आज्ञा दी जा रही है, वह जाए, तो ऐसे वाक्यों में लोट लकार का प्रयोग होता है। लोट में पठतु, लिखतु, खादतु, हंसतु इत्यादि। अब यदि हम विधिलिंग की बात करें तो जो वाक्य जिनमें चाहिए का प्रयोग होता है, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, तुम्हें जाना चाहिए, त्वम गच्छे। मतलब चाहिए का प्रयोग जब वाक्य में होगा तो निश्चित रूप से आप विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। तो ये आपके 3 लकार, 3 काल और 5 लकार इस प्रकार से संबंधित हो जाते हैं। अब शब्द रूप में यदि कर्ता है तो उसके लिए शब्द रूप आपको तैयार करने पड़ेंगे। शब्द रूप में तत्शब्द, साह, तौ, ते, इदम शब्द, अयम, इमौ, इमे, युष्मत् शब्द, त्वम, युवाम, यूयम, अस्मत् शब्द, अहम, आवाम, वयम इत्यादि, ये शब्द रूप हो जाते हैं। अब लिंग की बात आती है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। कुछ शब्द रूप ऐसे होते हैं जिनमें पुल्लिंग अलग होता है, स्त्रीलिंग अलग होता है, नपुंसकलिंग भी अलग होता है।
और कुछ रूप ऐसे होते हैं जिसमें लिंग भेद नहीं होता है। जैसे युष्मद और अस्मद की बात करें तो उसमें लिंग में कोई अंतर नहीं होता है। अगर तुम स्त्री के लिए कहा जाए तो भी त्वम होगा, और अहम पुरुष के लिए कहा जाए या स्त्री के लिए कहा जाए तो भी अहम होगा। किंतु यदि हम तत्शब्द की बात करें, वह जाति है, यदि ये वाक्य कह दें तो अब चूंकि वह स्त्रीलिंग है, ऐसी स्थिति में हम तत्शब्द स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। सा गच्छति, सा गच्छति। यदि हम पुल्लिंग का वाक्य देखें, वह जाता है, तो सा नहीं तत्शब्द पुल्लिंग की बात आ जाएगी। सह गच्छति। और यदि हम कोई ऐसा शब्द है या ऐसी वस्तु है जो नपुंसक लिंग में आती है, जैसे हम फल कह दें, हम कहते हैं वह फल है, वह फल है। अब चूंकि फल नपुंसक लिंग है और फल का विशेषण वह है, तो ऐसी स्थिति में इस वह को हम क्या करेंगे, न पुल्लिंग न स्त्रीलिंग, यहां पर हम तत्तेतानी रूप चलता है नपुंसक लिंग, तो तत्फलम अस्ति। इस प्रकार से आपका यह लिंग भेद हो जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो अनुवाद बनाने के लिए क्या, शब्द रूप, धातु रूप, कर्ता, क्रिया, यही देखने की आवश्यकता है। चलिए आइए हम देखते हैं। मान लीजिए कि हमें वर्तमान काल का वाक्य बनाना है। देखें, वह जाता है, ये वाक्य है। अब इसमें यह कर्ता है और यह क्रिया है। सबसे पहले जब हम इस वाक्य को बनाएंगे तो यह देखेंगे कि वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। पता चलता है कि पुल्लिंग है, तो हमने तत्शब्द पुल्लिंग का प्रयोग कर दिया, एक वचन का, साह। अब जाता है, गम धातु का रूप चलेगा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ये देख लें कि ये वाक्य जो है हमारा वर्तमान काल का है, भूतकाल का है या भविष्य काल का है। तो देखने से पता चलता है कि वाक्य हमारा वर्तमान काल का है। तो हमने अभी आपको बताया था कि वर्तमान काल के वाक्य में लट लकार का प्रयोग होता है। अब यदि हम लट लकार की बात करें तो गम धातु में गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छथ, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामा। अब इसमें 9 शब्द हो जाते हैं। तो अब ये निर्णय कैसे हो कि इस 9 शब्द में हम किस शब्द का प्रयोग करें। इसके लिए एक सूत्र, बहुत बढ़िया सा सूत्र है, उस सूत्र को आप समझ लीजिए, ध्यान कर लीजिए, अनुवाद बनाते समय उसका प्रयोग करिए, बस उसी के अनुसार आप बनाते चले जाइए। क्या है, हम, मैं, उत्तम, तुम, मध्यम, बाकी सब प्रथम पुरुष। जब आप वाक्य अनुवाद बनाएंगे, आपने सह लिखा तो आप इस सूत्र को देखेंगे, हम, मैं, उत्तम। यदि यहां पर हम या मैं आ रहा है तो आप उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे। यदि यहां पर कर्ता
तुम आ रहा है तो मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे, और हम तुम के अतिरिक्त यदि कुछ आ रहा है तो लिखा है बाकी सब, मतलब शेष प्रथम पुरुष में आएगा। तो यहां पर न हम है, न मैं है, न तुम है, यहां पर है वह, जो प्रथम पुरुष में आता है। अब प्रथम पुरुष में भी हम देखें तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति 3 शब्द बन जाते हैं। तो अब 3 में हम किसका प्रयोग करें? तो इस वाक्य को जब हम देखें, पढ़ें, तो यह अनुमान लगाएं कि यह जो वाक्य है इसमें कितने लोग हैं। ये एक वचन का वाक्य है, 2 वचन का है, या बहुवचन का है। तो वह जाता है, यदि हम ये वाक्य बोलें या सुने तो ये पता चलता है कि निश्चित रूप से एक ही व्यक्ति है। तो ऐसी स्थिति में प्रथम पुरुष एक वचन गच्छति हमने कर दिया सः गच्छति। ये केवल इतना ही नियम मूल रूप से यदि समझ लिया जाए तो बाकी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। अब आगे यदि हम कह दें कि वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं। अब वे दोनों, ये भी तत्शब्द से बनेगा। कितने वचन हैं? 2 वचन। यहाँ एक वचन हमने सा लगाया था, यहाँ वे दोनों 2 वचन है, तो हम तव लगा देते हैं, तव। अब जाते हैं, फिर यहां पर वही सूत्र, हम मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब प्रथम पुरुष। अब यहां पर जो वे दोनों दिख रहा है, न हम में है न तुम है, सीधा है प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुष है तो ऐसी स्थिति में देख लें कितने वचन हैं? 2 वचन है, रूप चला लें सः तौ, 2 वचन में हो गया तौ। और इधर भी प्रथम पुरुष 2 वचन में आप क्या करेंगे? गच्छति के बाद 2 वचन में गच्छता, आप लिख दीजिए तौ गच्छता। आपका अनुवाद पूरी तरह सही हो जाएगा। ये अब अगला मान लीजिए आ जाता है वे सब जाते हैं, वे सब जाते हैं। अब वे सब, ये भी आपका न हम में है, न मैं में है, न तुम तो हम मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब प्रथम पुरुष। तो ये भी आप वे सब के लिए क्या लिख देंगे? सः तौ ते, आपका बन गया ये ते। और प्रथम पुरुष बहुवचन गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, क्या बनेगा? गच्छन्ति। तो आपका बन गया ये ते गच्छन्ति। ये आपका अनुवाद हो गया। तो ये आपको वर्तमान काल का वाक्य बना। किसका? वर्तमान काल का वाक्य। इसमें हमने आपको प्रथम पुरुष समझाया। अब इसके बाद अब आपको भविष्य काल का वाक्य बताएंगे जिसमें हम मध्यम पुरुष की बात करेंगे। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्रम से तीनों होता चला जाएगा। और यदि हम लकार की बात करें तो उसमें भी लट लकार, लिट लकार और लंग लकार, तीनों कालों की बात होती चली जाएगी। तो हमें लगता है कि वर्तमान काल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं भविष्य काल।